80,742 है और वो 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज धनबाद के सभी 6 विधानसभा सीटों पर करेंगे, जिसमें कि धनबाद, निरसा, टुंडी, बाघमारा और इसके अलावा सिंदरी और बाघमारा है। और आपको बता दें कि अभी हम धनबाद के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर के खिलकराली गांव में है और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक है। 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर और मेरे सामने मेरे पीछे जो लोग हैं, इन लोगों ने थोड़ी देर पहले मतदान किया है। उन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि मतदान के बाद इन लोगों की जो तस्वीरें हैं, क्या कुछ आपने वोट दे दिया भाई साहब? क्या इस बार कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव आप लोग कर रहे हैं? देखिए अब जो होगा अच्छा ही होगा। वोट देकर क्या क्या मैंने जब आप वोट दे रहे थे तो आपके मन में कैसे जनप्रतिनिधि को चुनने की इच्छा थी? नहीं बोल पाए आप। आपने वोट दे दिया भाई साहब? तो इस बार जो मतदान का मुद्दा है, विकास का कौन कौन से कार्य आपके काम में होने चाहिए और कौन कौन से कार्य अभी तक नहीं? पुराने जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उन्होंने कितने आप लोगों के कार्यों को किया है? काम किया है। इस बार परिवर्तन सिंदरी में दिखेगा या वही पार्टी जो है कंटिन्यू करने वाली है? कंटिन्यू करेगी। आप बताइए भैया, कैसा मुद्दा है इस बार मतदान का? इस साल का सर तो बहुत अच्छा है, माहौल तो बहुत आदमी भीड़ पर लगा है, सुबह से आदमी खड़ा है वोट देने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा आदमी को चुने और अच्छा चाहते हैं। मुद्दा कई बार ऐसा होता है कि लोग मतदान केंद्र पर आते हैं ये सोचकर कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कई बार उनके अपेक्षाओं पर जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरते हैं। ऐसा आप लोगों के क्षेत्र में हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। काम बोलता है 10 करने में 5 कुछ होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस साल देखिए सब आदमी लगा हुआ है वोट देने के लिए। इस साल अच्छा ही आदमी बनना चाहिए ताकि भविष्य में आदमियों काम। आप बताइए भाई साहब, आपने वोट दे दिया? नहीं दिए। आपने वोट दे दिया? नहीं दिया। आप मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट देने के लिए या फिर आप एजेंट को निकलो? अगर हम बात कर ले यहाँ के समस्याओं पर तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? डर लग रहा है बोलने में? क्या बोलिए आराम से। समस्या ठीक है क्या? खराब है। मतदान कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का वही रहेगा कि जो स्कूल में एजुकेशन जो है बहुत स्लो चल रहा है, सही चल नहीं रहा है। एक टीचर है, क्या करेंगे? तब सब लोग एप्लीकेशन लिख के देते हैं बार बार वहाँ ब्लॉक में जाकर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता। टीचर कभी कभी तो हम लोग को जाकर पढ़ाना होता है, सब कोई गाँव वाले मिल के पढ़ाते हैं सबको। उसके बाद क्या होता है कि एजुकेशन को हम लोग इतना डेवलप करना चाहते हैं गाँव में। हम तो ये चाहेंगे जो भी नेता है हम लोग एजुकेशन पे थोड़ा बात करें और गांव के विकास के बारे में बात करें, ताकि हम लोग तालाब जो है वो देख सकते हैं कि पूरा तरफ से भर चुका है। हम लोग मूर्ति विसर्जन भी करते हैं, जाके जोरिया में करना पड़ता है, जबकि यहाँ हम लोग का मतलब क्या होता है पुश्तैनी यहीं से होता है। कुछ भी करते थे, मनसा पूजा कुछ भी करते थे, लेकिन यहीं से करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग को जोरिया जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग कोई भी आता है, अगर कोई नेता आता है तो अगर हम लोग के विकास के बारे में बात करें तो हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग विकास के बारे में बात करें। बाकी सब हम थोड़ा सा आपको मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ जो मतदान केंद्र है वो अंदर में किस तरह की मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है, कैसे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपने वोट दे दिया? तो ये बताइए, इस बार जो आपने वोट दिया है, आपके जो भी विधायक बनेंगे, पहले जो विधायक थे उन्होंने कितना काम किया है आप लोगों के लिए और क्या क्या समस्या है आप लोगों के काम में? वोट देने के समय कुछ सोचे कि किसको वोट देना है? अरे ये हम नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं कि कैसा विधायक होना चाहिए आपका? आप बताइए, आपने वोट दे दिया? कैसा जनप्रतिनिधि का चुनाव करना है? ग्रामीण क्षेत्र की मतदाताएं हैं, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहती है। देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बेहतर इंतजाम है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और महिलाएं जो है कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लाइन में खड़े होकर अपने अपने वोट का अपने अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और
मतदाताओं की जो भीड़ है वो यहाँ मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी मतदाता है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान की गई है और किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए जो तमाम पदाधिकारी है वो समय समय पर जांच के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मतदाता है काफी जागरूक हैं और बता दें कि सभी लोग मतदान केंद्र पर सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं और पहले मतदान उसके बाद जलपान वाली जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं लोग साथ करते हैं। इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा है आप लोगों का? नहीं बोल पाएंगे आप बताइए चाचा, इस बार क्या मतदान में क्या मुद्दा होगा बताइए। महंगाई दूर होनी चाहिए। अपने क्षेत्र की बात करें, खिलखराली की बात करें तो आपके गांव में किन किन समस्याओं से आप लोग जूझते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की कैसे परेशानी रहती है? पानी की दिक्कत अभी भी है। जिन लोगों को आप लोगों ने चुना था पहले, क्या उन लोगों ने इस पर काम नहीं किया? तो क्या आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? अब देखिए अपने गांव में बहुत सारे लोग होंगे जहाँ के लोगों को अब आवास नहीं मिला होगा, कई लोगों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिला होगा, ऐसा कुछ है क्या? आप बताइए कुछ समस्या है आपके क्षेत्र में और किन किन चीजों को सोच कर इस बार आप लोग मतदान कर रहे हैं? इधर जो है पानी का सबसे बड़ा समस्या है। इधर सबको पानी सही से नहीं मिल रहा है और जो है मकान भी बहुत मकान अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक मकान का सुविधा नहीं मिला है। ये तमाम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वोट देने का कोई कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वोट तो यही सोच रहे हैं ना अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे। आप बताइए कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए? ऐसा आपने वोट दे दिया ये बताइए आपने वोट दे दिया, कैसा जनप्रतिनिधि सिंधरी को चाहिए? नहीं ये नहीं कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके क्षेत्र में कुछ समस्या है, इस गांव में कुछ परेशानी है लोगों को। तो हमने अभी कई ग्रामीण इलाके के लोगों से बात की और मतदान की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो खिलखराली में जो बूथ संख्या 103 और 104 पर यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लोग बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उत्साह जो है मतदाताओं में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण है कि अगर आप पहले चरण को भी देखेंगे राजकुमार, तो ग्रामीण वोटर्स में काफी उत्साह था और उसका जो असर है। राजकुमार आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? राजकुमार आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अब बिल्कुल राजकुमार, आपने बताया कि ग्रामीण वोटर्स में काफी उत्साह है, बढ़ चढ़कर वो वोट करने बूथों पर पहुंच रहे हैं। और शायद देखिए राजकुमार, यही वजह रही कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो बम्पर वोटिंग हुई, शहर के मुकाबले गांव वाले क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे चरण को आप जिस तरीके से देख रहे हैं राजकुमार, एक बार फिर से ग्रामीण जो एरिया है वो वोटिंग परसेंटेज में आगे निकलता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है। पर्व में लोगों में काफी उत्साह है, लोग बढ़ चढ़कर जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं।
और हर वर्ग के वोटर्स, चाहे वो यूथ हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के वोटर्स में उत्साह है। हमारे साथ राजकुमार लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, आप जिक्र कर रहे थे ग्रामीण वोटर्स में उत्साह का। लगातार हम ये देख रहे हैं पहले चरण से ही राजकुमार की शहर के मुकाबले जो गांव की आबादी है वो वोटिंग के लिए ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं राजकुमार, एक बार फिर से वो इंगित कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर। जो तस्वीरें दिख रही है उसमें सबसे पहले तो दिखाएंगे कि महिलाएं किस तरह से उत्साहित है। सुबह से ही महिलाएं कतारबद्ध तरीके से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है और यहाँ पर सभी महिलाएं अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और वो अपने लिए बेहतर जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सके, इसके लिए ये लोग जो है यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंची हुई है। और इस तरह की समस्याएं हैं इनके क्षेत्र में, उससे भी हम रूबरू होने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ महिला मतदाताओं से बात करने का प्रयास करेंगे आपको। तो सुबह से ये बताइए कि आप वोट देने पहुंची हैं, सुबह सुबह आपको जो पुराने जनप्रतिनिधि उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्र में? नहीं बोलती है, शर्मीली स्वभाव की महिलाएं हैं, नहीं बोल पा रही है। तो कुछ महिलाएं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, वोट देने पहुंची हैं, ये बताइए आपके क्षेत्र में कैसा विधायक होना चाहिए? उसको कौन कौन सा कार्य करे और आप लोगों की महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्य होने जरूरी है? जैसे कि आप बताइए कैसा विधायक मिलना चाहिए आपने लोग? सुविधा हमें चाहिए महंगाई चल रहा है, वो थोड़ा गरीबी स्थिति थोड़ा सुधर जाए, बस आगे चल के भी अगर हम बात करें महिलाओं को सुरक्षा की, तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं से छिनतई हो जाती है, चैन छिनतई हो जाती है, पर्स चोरी हो जाता है, तो कानून व्यवस्था में सुधार जरूरी है। बिल्कुल, अभी हमने जिस महिला से बात की उनका सीधे तौर पे कहना है कि कानून व्यवस्था में सुधार भी एक बड़ा मुद्दा है। और हम आपको बूथ संख्या 103 का हमने आपको मुजाहिरा कराया, हम आपको बूथ संख्या 104 पर लिए चलते हैं, जहां पर कि बहुत सारे मतदाता जो है वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक हमारे सामने में बूथ संख्या 4 जो कि यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ भी महिलाएं जो है कतारबद्ध तरीके से अपना इंतजार कर, अपने मताधिकार के प्रयोग का करने का इंतजार कर रही है। बारी बारी से वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर एस्टैब्लिश है और वो यहाँ पर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में कतार में खड़े हैं। तो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सर, कितने बजे यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई और किस तरह से चल रही है? 7 बजे से स्टार्ट हुई है, मॉक कॉल हो गया था टाइम से करवा दिए हम लोग। और आगे से लगभग कितने मतदाताओं ने अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया होगा? लगभग अभी 60-70 मतदाता वोटिंग करते हैं। सुबह से ही लाइन लग गई। लाइन सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है आप लोगों के पास? हर चीज का व्यवस्था है, यहाँ प्रशासन द्वारा किया गया है। मतदान करने में कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था है। आ रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, वोट देके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है वो कतारबद्ध तरीके से, और पुरुष भी है, हालांकि इस मतदान केंद्र पर पुरुषों की संख्या कुछ कम है, जिसकी वजह से कुछ कम लोग दिख रहे हैं। लेकिन हम आपको जरूर दिखाएंगे कि जो महिलाएं यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे, आप मतदान करने पहुंचे हैं, ये बताइए कि क्या इस बार का मुद्दा है वोट देने को के समय में, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट देने आए? हम लोग तो जैसे आदमी का सुरक्षा होना चाहिए, बिल्कुल, बुजुर्गों के लिए सरकार को काम करना चाहिए, समाज में शांति होनी चाहिए। चलिए जाइए वोट देकर आइए। आप बताइए, आप वोट देने के लिए पहुंची हुई है, कैसा विधायक आपके क्षेत्र को चाहिए?
नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारी महिलाएं अपने बारी का इंतजार कर रही हैं और हम बात करने का प्रयास भी करें, लेकिन बहुत सारी महिलाएं बोलने में की स्थिति में नहीं है। हालांकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर पहुंची है। आप बताइए कि अभी आप वोट देने पहुंची है अपने क्षेत्र के, अगर इस गाँव की बात करें तो यहाँ पर किस किस तरह की समस्याओं से महिलाओं को सामना करना पड़ता है और कौन सा जनप्रतिनिधि जो है या कैसा जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को दूर कर सकता है? नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। हमने प्रयास किया कई बूथ संख्या 104 पर जो महिलाएं यहाँ पर है उनसे बात करने का। देखिए, निर्वाचन आयोग ये लगातार अपील करता रहा लोगों से कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और कई जागरूकता कार्यक्रम भी स्वीप के माध्यम से चलाए गए पूरे राज्य भर में। क्या इसका असर देखने को मिल रहा है राजकुमार? आप जिन जिन बूथों पर गए अब तक और जिस बूथ पर आपकी मौजूदगी है, निर्वाचन आयोग की इस पहल का असर हो रहा है? जी निर्वाचन आयोग ने जो अपील की आप अपने वोट का मोल ना लें, वो ऐसा ही देखने को मिला है। कहीं भी जो होता था कि रात के समय में लोग जा करके पैसा पहुंचाते थे वोटरों तक, वो इस बार देखने को नहीं मिला है। अपवाद में कुछ जगह हो सकते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला। प्रशासन की सख्त और चुस्त व्यवस्था थी, सभी जगहों पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, वॉलंटियर लगाए गए थे, ऑब्जर्वर लगाए गए थे, और एक बड़ी बात यह है कि 6 विधानसभा सीटों के लिए 6 ऑब्जर्वर, 1 पुलिस ऑब्जर्वर और 1 जनरल ऑब्जर्वर, कुल 8 IPS और IAS अधिकारियों की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे कार्य कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई और तमाम चीजें जो है वो देखने को मिली। एक महिला मतदाता जो कि मतदान करके निकल रही हैं, हम आपको उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो वोट दिया है, आपने वोट दे दिया? ये बताइए, इस बार जो वोट दिया है आपने, मन में कैसा विधायक चुनने का है? अच्छा विधायक। कैसी सरकार बननी चाहिए राज्य में? कुछ बताइए कि कैसी होनी चाहिए? सिर्फ अच्छा होना चाहिए, इनको अच्छा सरकार चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए। फिलहाल बता दें कि हम एक बार फिर से आपको जो कतार बनी हुई है मतदाताओं की उससे रूबरू कराते हैं और तमाम जो मतदाता हैं वो बारी बारी से घूम करके। आपने वोट दे दिया तो ये बुजुर्ग मतदाता है, ये बताइए कई दुश्मनियों को झेलते हुए आपने वोट दिया है, तबीयत भी रहता है खराब है, फिर भी आपने वोट दे दिया, कितना सुकून मिलता है वोट देने के बाद में? और जब चुने हुए जनप्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं तब कैसा लगता है? ठीक लगता है, सब ठीक लगता है। किस तरह की परेशानी आपको अपने इलाके में लगती है? कौन कौन सी परेशानी है, समस्या है? अपने के पर्सनल नहीं, ये गाँव की बात करें तो गाँव में सब कुछ की व्यवस्था है, PM आवास का लाभ सबको मिला, अमरा आवास नहीं मिला, पेंशन वगैरह मिलता है आपको? चलिए, यहाँ सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है सब कुछ जी। चलिए, तो लगातार जो है कोयलांचल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कोयलांचल की 9 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और हर वर्ग के वोटर्स, चाहे वो बुजुर्ग वोटर्स हो, महिला वोटर्स हो, पुरुष वोटर्स हो या फिर युवा वोटर्स हो, तमाम लोगों की भागीदारी है वो लोकतंत्र के इस महापर्व में देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में जो लोगों का जुटान है वो बूथों पर देखने को मिल रहा है। हमने आपको देवघर की तस्वीरें दिखाई। देवघर जिले में 3 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और पूरे राज्य की 38 सीटों पर जो मतदान है वो हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो राज्य की 38 सीटों पर जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान जो संपन्न कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको अगर हम बताएं तो संवेदनशील बूथों को विशेष तरीके से तैयार किया गया है। संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी निर्वाचन आयोग की ओर से रखी जा रही है। और देखिए, इस पूरे मतदान की सबसे खास बात यह है कि निर्वाचन आयोग वेब कास्टिंग के जरिए तमाम बूथों की मॉनिटरिंग कर रही है और जो संभावनाएं रहती थी
कि मतदान केंद्रों पर कोई असामाजिक तत्व एक्टिव हो और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करे। इन तमाम संभावनाओं को जो है वो इन परिस्थितियों ने खारिज किया है और तमाम बूथों पर जो है वो विशेष निगरानी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में 38 सीटों पर मतदान फिलहाल जारी है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य डालें। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।